मेरा नाम है डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद है। मैं यूके में आई स्पेशलिस्ट के तौर पर गुज़श्ता 14 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा जो मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ है वो तकरीबन कमोबेश 23 साल पुराना है, यानी कि 23 साल पहले मैं डॉक्टर बना था। मैं यहाँ पर मेडिकल रेटिना स्पेशलिटी में ख़ुद को एक्सपर्ट समझता हूँ या उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और ख़ान साहब को अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो तकलीफ़ है आँख की, वो मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट ही ट्रीट करता है और यहाँ पर तो कम से कम वही उसे डील करता है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मेरे जहन में क्या था? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है उन्होंने बारहा और उनके सपोर्टरान ने, उनके पाकिस्तानी अवाम ने बारहा ये रिक्वेस्ट की हुकाम आला से कि उनका इलाज जो शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से करवाया जाए। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है इमरान खान साहब की आंख के हवाले से। मेरे ख्याल में इनकी ये जो रिपोर्ट इमरान खान साहब की आज जारी की गई है, ये इस ख्याल को मज़ीद तक़वियत पहुंचाती है कि खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी या खान साहब की फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़ेरे निगरानी क्यों होना चाहिए। जिन डॉक्टर साहिबान ने ये रिपोर्ट मुरतब की है, ये मेरे पास कॉपीज़ हैं, अगर इंशाल्लाह आपको दरकार हुई तो मैं आपको ये कॉपीज़ प्रोवाइड कर दूंगा जी। जिन डॉक्टर साहिबान ने ये सबसे पहले रिपोर्ट मुरतब की है उनकी काबिलियत पे मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है, उनके तजुर्बे पे, उनकी नेक नियति पे मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। वो मेरे कोलीग हैं और मैं उन्हें बहुत एहतराम की नज़र से देखता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट आज जारी की गई है वो फिल्टर्ड रिपोर्ट है। वो एक जो फुल मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है उसका शायद 10% है, यानी कि हरा हरा इसमें दिखाया गया है जो कि खराबियां थीं या हैं उनका जिक्र ही इस रिपोर्ट में नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ मैंने पॉइंट्स आपकी नज़र में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट लिखते हुए आप ये लिखते हैं कि जी जिस शख्स की आप मेडिकल रिपोर्ट लिख रहे हैं उसको मसला क्या है, उसको मसला शुरू कब हुआ, उसको तकलीफ क्या हुई, उसको क्या आंख में दर्द था, उसकी आंख की नज़र कम हो गई, किस तारीख को कम हुई, अचानक कम हुई, आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, क्या कम होके बेहतर हुई या कम होती होती बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, और फिर उसको ट्रीटमेंट उसका जो है ना वो कब स्टार्ट किया गया। तो इस मेडिकल रिपोर्ट में आपको इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। दूसरा, ये जो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, ये ऐसी एक खुदा न खास्ता बीमारी है, लेकिन ये बीमारियों की जड़ नहीं है, ये एक एंड प्रोडक्ट है मुख्तलिफ बीमारियों का। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का मतलब ये हुआ कि आपके जिस्म में कोई ऐसी जो है ना जगह पे कोई क्लॉट्स बन रहे हैं जो कि आपकी आंख में चले गए, और अगर इन क्लॉट्स को ट्रीट ना किया गया तो खुदा न खास्ता ये जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा ये मौजूद है कि ये क्लॉट्स अगर जिस्म के किसी और हिस्से में चले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर दिल में चले जाएं तो दिल का अटैक हो सकता है, अगर दिमाग में चले जाएं तो फालिज का अटैक हो सकता है, अगर दूसरी आंख में चले जाएं तो दूसरी आंख में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसकी जो जड़ है बीमारी की उसके बारे में इस रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि इमरान खान साहब को क्या डायबिटीज़ है या नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ एक बड़ी वजह है इस बीमारी की। क्या खान साहब को हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है, क्या खान साहब को कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या खान साहब के खून में कोई और प्रॉब्लम है किसी किस्म का, खुदा न खास्ता क्या उन्हें कोई खून का कैंसर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल किसी किस्म का कोई मेंशन नहीं है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, ये बड़ी खतरनाक बात है। आप आंख का ट्रीटमेंट तो चलें अल शिफा आई हॉस्पिटल से पिंडी से कर लेंगे या करवा लेंगे, बिलफर्ज हम समझ लेते हैं, चलें इस रिपोर्ट की रोशनी में तो, लेकिन जो जड़ है अगर वो वही रही तो क्या गारंटी है कि खान साहब की जो दूसरी आंख है उसको ये खतरा नहीं होगा या खान साहब की जिंदगी को खतरा नहीं होगा। तो जड़ को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा इलाज मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब जब भी कोई ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट, अगर मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहूँ, सॉरी मेरे मुंह पे वो एक लफ्ज चढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब आई स्पेशलिस्ट होता है। इवन जो हमारे हाउस जॉब करने जो बच्चे आते हैं MBBS करके बिल्कुल फ्रेश, उन्हें भी पता है कि आई में जो है ना वो दो चीज़ें, अगर उन्होंने कुछ और करना है या नहीं करना, उन्होंने दो चीज़ें जरूर करनी है। उन्होंने सबसे पहले देखना है कि नज़र कितनी है, जाहिर है नज़र के लिए तो बंदा आया है आपके पास, और दूसरा उन्होंने ये देखना है कि आंख के अंदर प्रेशर कितना है। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में खान साहब को जो डॉक्टर साहिबान है उन्होंने ड्रॉप्स जो है ना प्रिस्क्राइब किए हुए हैं प्रेशर के, और वो बड़े हैवी ड्रॉप्स हैं, ठीक है जी,
जो उन्होंने दाईं आंख में दिन में 2 दफा डालने हैं, फेयर इनफ। लेकिन उनकी आंख का प्रेशर है क्या? ट्रीट किसको कर रहे हैं वो? उस प्रेशर का इसमें जिक्र ही नहीं है। क्या प्रेशर की वजह से ही तो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन नहीं हुआ? ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। फिर सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन की वजह से प्रेशर हो जाता है। प्रेशर बहुत खतरनाक है आंख का। अगर इतने स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स जो है वो उन्हें दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि उनकी आंखों का प्रेशर बहुत हाई था। लेकिन कितना हाई था और उसको जो है उसका मेंशन ही नहीं है। तो मेरा ख्याल यही है कि वो जो मुकम्मल जो तफसीली रिपोर्ट होगी उसमें वो उस प्रेशर का जरूर जिक्र होगा, लेकिन चूंकि उसे फिल्टर कर दिया गया, चूंकि वो प्रेशर रीडिंग इतनी एक्सेप्टेबल शायद जो अरबाब इख्तियार ऊपर बैठे हुए हैं उनकी नज़र में शायद इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी प्रेशर रीडिंग, तो उन्होंने उसको शाया ही नहीं किया। ये बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ने अपनी एक रिपोर्ट में इसमें लिखा हुआ है कि जी उनकी आंख के अंदर छोटी सी ब्लीड थी, इंट्राजल हैमरेज उसे उन्होंने लिखा हुआ है। फेयर इनफ, इस कंडीशन में इंट्राजल हैमरेज हो जाता है। लेकिन इंट्राजल हैमरेज की जो असल कॉज है, क्या आपने वो फाइंड की? अगर वो आपको नहीं मिली, जो कि इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कहीं नजर नहीं आई, तो क्या उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जहमत की या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा? डॉक्टर साहब ने जो है ना ये रिकमेंड किया हुआ है कि उनका FFA टेस्ट होता है, वो लिखा हुआ है कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो टेस्ट किया जाएगा। नहीं सरकार, वो टेस्ट तब नहीं किया जाता। आपको अगर विट्रस हैमरेज मिल गया है तो वो टेस्ट आपने अब करवाना है, क्योंकि उस टेस्ट की बुनियाद पे आप ये फैसला करेंगे कि क्या आपने सिर्फ इंजेक्शंस जो है ना वो लगाते रहना है, क्या आपने इंजेक्शंस छोड़ के सिर्फ लेजर करना है, या आपने दोनों ट्रीटमेंट करने हैं। आप सिर्फ जो है वो विट्रस हैमरेज को जो है ना वो ये तो एक तरह का टाइम बॉम्ब है जो आपकी आंख के अंदर है, जो कि किसी वक्त भी फट सकता है अगर इसकी कॉज आपको फाइंड नहीं, अगर आपको इसकी वजह नहीं पता तो ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है जिसका आंसर इस अनफॉर्चुनेटली इस रिपोर्ट में नहीं है। मेरा ख्याल है, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि मुझे इन डॉक्टर साहबान की कॉम्पिटेंसी में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। मुझे यकीन है कि इस रिपोर्ट को फिल्टर करके ये रिपोर्ट हमारे पास पहुंचाई गई है। अच्छा, एक खबर कुछ रोज पहले आई थी और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने भी कंफर्म किया कि खान साहब को देखा गया तो उनकी आंख सूजी हुई थी। इस रिपोर्ट में उनकी आंख के सूजे होने का कोई मेंशन ही नहीं किया गया। कोई ये नहीं बताया गया कि क्या लिड स्वोलन है या नॉर्मल है, क्या उनका कंजक्टिवा, ये आई के मुख्तलिफ हिस्से हैं, ये क्या ये वो स्वोलन है या नॉर्मल है। अगर चले अगर वो स्वेलिंग नहीं भी है तो आप लिखें नॉर्मल है, हमें पता हो, लेकिन उसका कोई मेंशन नहीं किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने वो ड्रॉप्स का बता दिया आपको कि ड्रॉप्स जो है ना वो प्रिस्क्राइब किए प्रेशर के लिए, लेकिन प्रेशर जो है ना वो मेंशन नहीं किया कि कितना प्रेशर है और इसको आप किसको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग एक ड्रॉप्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं नेवानेक के नाम से कि जी वो दोनों आंखों में डाल लें। भाई क्यों नेवानेक आप दोनों आंखों में क्यों डालेंगे? जो एज पर जो ये रिपोर्ट है इसके हिसाब से तो जो खान साहब की लेफ्ट आंख है वो तो मुकम्मल तौर पर ठीक है। अगर वो आंख ठीक है तो उसके अंदर नेवानेक डालने की क्या जरूरत होती है? ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए ड्रॉप्स दिए जाते हैं और इन ड्रॉप्स को जो खान साहब का मसला है उसमें तो वैसे ही प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। चले ठीक है, किसी ने प्रिस्क्राइब कर दिया, सोचा कि जी हो सकता है इससे कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन दूसरी आंख में वो क्यों डाल रहे हैं, इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में नहीं है। अच्छा, फिर एक तीसरे ड्रॉप्स जो है ना वो सजेस्ट किए गए हैं जो कि आंख को लुब्रिकेट यूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिस्टेन अल्ट्रा के नाम से। दिन में 3 दफा उन्होंने लिखा कि जी दोनों आंखों में डाल लें। चलें जी, मान लिया डाल लेते हैं, लेकिन वजह क्या है वो डालने की? क्या खान साहब को ड्राई आई है? क्योंकि ड्राई आई में हम लोग ये ड्रॉप देते हैं। अगर ड्राई आई है तो आपने मेंशन क्यों नहीं किया? आप किस चीज का इलाज कर रहे हैं? पेशेंट के सिम्टम्स क्या थे, उसकी आप फाइंडिंग्स क्या थी? ड्राई आई की अगर उनको प्रॉब्लम है तो उसके कोई सिम्टम्स उन्होंने बताए होंगे, कोई साइंस आपको नजर आए होंगे मशीनरी के ऊपर, आपने वो मेंशन नहीं किए हुए। अच्छा, फिर एक आगे मैंने जिस तरह किया कि लिखा हुआ है कि जी OCT एंजियोग्राम और FFA आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंटी-VEGF, बड़ा टेक्निकल सा है। इसका मतलब ये हुआ कि जी जब इंजेक्शंस का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो इनका जो है ना वो फर्दर टेस्ट होगा। FFA एक स्पेशल कैमरा होता है जिसके साथ आंख की तस्वीरें ली जाती हैं। अच्छा, ये जो है ये बड़ा वेग है। कंप्लीशन ऑफ कोर्स का क्या मतलब हुआ भाई? कंप्लीशन ऑफ कोर्स इज नथिंग। इस कंडीशन की जो ट्रीटमेंट है वो तो मैं जिन पेशेंट्स को आज से 8 साल पहले 7 साल पहले ट्रीट कर रहा था अब तक ट्रीट कर रहा हूँ। महीने में 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें ट्रीट करता हूँ और 2 महीने बाद के लिए या 3 महीने के लिए डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन उनको वापस बुलाता हूँ और वो पिछले 8-8 साल से मेरे पास हैं। तो क्या खान साहब 8 साल तक इसका वेट करते रहेंगे कि उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर उनका FFA किया जाएगा?
अच्छा चले, अगर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जी आपने कोई 2 या 3 इंजेक्शन पहले लगाने, उसके बाद जो है ना वो FFA करना है, तो आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। ये बड़ा वेग टर्म है, ये इससे जो है ना वो बड़े शुबहात जन्म लेते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर, इस मेडिकल रिपोर्ट की जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर बड़े शुबहात जो है ना वो इस पे वो होते हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि जी मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। नहीं हजूर, मेडिकल बोर्ड में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, उसके अंदर डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, उसके अंदर आई स्पेशलिस्ट होगा, उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट होगा, उसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट होगा, खून का स्पेशलिस्ट होगा, और फिर आपको जो अगर खुदा ना खास्ता कोई इन्वेस्टिगेशंस में कोई चीजें मजीद मिलती हैं तो उसके हिसाब से आप उसमें स्पेशलिस्ट ऐड करते जाएंगे, क्योंकि आपने बॉडी को ट्रीट करना है, आपने आंख को ट्रीट नहीं करना। जनाब आपकी आंख जो है ना आपके जिस्म का हिस्सा है, ये आपकी रिफ्लेक्शन है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है और बहुत सीरियस गड़बड़ है जिसकी वजह से आपकी आंख मुतासिर हुई है। ये तो इसी तरह है कि जी मेरी गाड़ी की जो है ना वो हेडलाइट जो है वो उसका जो है ना वो कोई प्रॉब्लम है, वायर का शॉर्ट सर्किट वो हो रही है, उसकी वजह से बल्ब फ्यूज हो गया। मैं मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ, मैकेनिक बल्ब चेंज कर देता है और कहता है देखिए जी लाइट ऑन हो गई। और भाई लाइट ऑन हो गई, वो जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से अगर गाड़ी में आग लगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? आपने लाइट जो है ना वो ठीक करके बल्ब जो है ना वो ठीक कर दिया, तो वो तो हो सकता है 10 मिनट बाद खराब हो जाए, 1 घंटे बाद खराब हो जाए, चले बल्ब खराब ना हो, वो जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से मेरी गाड़ी को आग लग जाए मोटरवे पे जाते हुए, तो देन हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी? तो जनाब जो मेडिकल बोर्ड होता है वो एक 2 डॉक्टर्स का, 2 स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट का नहीं होता। मेडिकल बोर्ड का मतलब होता है कि जिसमें सारी स्पेशलिटीज के लोग हों और अपनी अपनी इनपुट दें। अच्छा फिर जो इंजेक्शन इन्होंने लिखा हुआ है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, वो उन्होंने आइलिया इंजेक्शन लगाया, बड़ा अच्छा किया, अच्छा इंजेक्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। इससे बेहतर इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि यकीनन पाकिस्तान में भी अवेलेबल था। क्या ऐसा शख्स जिसने आपको वर्ल्ड कप का तोहफा दिया, जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए, जो कि बेगुनाह आपकी जेल में इस वक्त कैद है, क्या वो डिजर्व नहीं करता कि आप उसको बेस्ट पॉसिबल इंजेक्शंस दें? क्या उसके लिए अरेंज नहीं था किया जा सकता? अगर आपके हॉस्पिटल में नहीं था, बाहर फार्मेसी से ले आते, आपको मिल जाता, इजीली मिल जाता। तो क्यों फिर इंफीरियर किस्म का एक इंजेक्शन जो है वो दिया गया जानते बूझते हुए खान साहब? तो ये मेरे सवालात हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे पास ये जो है वो स्ट्रॉन्ग केस है कि खान साहब का इलाज अल-शिफा ट्रस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए, और क्यों अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में होना चाहिए, और वो भी खान साहब की जो तजवीज़ कुनंदा उनकी बहनों की या उनकी फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़ेरे निगरानी। जी अब आपके सवालात। अच्छा एक सेकंड, तजम्मल भाई 1 सेकंड, एक अहम बात है जो मैं भूल गया था कि खान साहब की फैमिली को 3 महीने से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं, और एक दफ़ा नरीन बाजी ने बोला कि खान साहब की आंख रेड थी, तो 3 महीने से ये बीमारी चल रही थी। तो मैं हकाम बाला से, जो पाकिस्तान के आला अदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, अदलिया है, स्टेटमेंट है, उनसे मेरा सवाल यह है कि उन्होंने बर वक्त इलाज क्यों नहीं कराया। और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कि इंसानी हकूक़ के हवाले से, कि हर आदमी का हक है कि वो अपने डॉक्टर्स के साथ, फैमिली के साथ, वकला के साथ मिल सकता है, लेकिन खान साहब को ना वकला से मिलने की इजाज़त है, ना फैमिली से मिलने की इजाज़त है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, और ना ही डॉक्टर से मिलने की इजाज़त है। ये एक सवालिया निशान है जिसकी वजह से लोगों में तासर जा रहा है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए से ये ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। अल्लाह ना करे खान साहब को पाकिस्तान को दिया हुआ खूबसूरत तोहफ़ा जो मराह की शक्ल में है उसको ज़ाया ना कर दे और उनको अंदर ही जेल में किसी तरीके से ख़त्म ना कर दे। तो ये हमारे कंसर्न है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, हम इसलिए बैठे हैं। और आप इसके बाद आप सवाल करें। सबसे पहले मैं एक चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूँ, भट्ट साहब ने बड़ी जबरदस्त एक क्वेश्चन उठाया है, और खान साहब जो अब तक इंफॉर्मेशन आई है आपके थ्रू, आप मीडिया के थ्रू और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू भी और वकला के थ्रू, वो ये है कि खान साहब को असल मसला शुरू हुआ अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में। मेरी इतलात के मुताबिक 19 अक्टूबर को पिम्स के हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स थे वो उनकी टीम गई, उन्होंने खान साहब को देखा और उन्होंने डायग्नोज किया कि जी खान साहब को ये मसला है।
अब ये ऐसी कंडीशन है कि जब मैं डायग्नोज अगर कर लेता हूं, अगर उस दिन नहीं तो विद इन 24 आवर्स मैं लीगली बाउंड हूं कि मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं ट्रीटमेंट डिले करूं, अनलेस के मेरे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, मेरे पास इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है जी। लेकिन विद इन 24 आवर्स, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है, आई की इमरजेंसी है, आप इसमें असल जो एसेंस है वो टाइम है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दिल का अटैक का मरीज आ जाता है, आपके पास एसेंस जो होता है वो टाइम होता है। आप को कुछ मिनट के अंदर फैसला करना होता है, आप दिनों में हफ्तों में उसे नहीं टाल सकते। इसी तरह आंख के अंदर ये जो सिचुएशन होती है, इसमें आपने उसको घंटों के अंदर या 1-2 दिनों के अंदर शुरू करना होता है उसका ट्रीटमेंट, आप वेट नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब को पहला जो इंजेक्शन दिया गया वो 24 जनवरी को दिया गया, यानी कि डायग्नोज होने के 13 हफ्ते बाद। पहले जो खबरें दी गई उसके मुताबिक खान साहब की 85% नजर जो थी वो जाया हो चुकी थी। सरप्राइजिंगली ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक खान साहब की 90% इस वक्त विजन है, जो कि मेरा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता। ये पॉसिबल नहीं है। या तो 90 फिगर वाली जो 90% वाली जो पहले खबर आई थी कि जी 85% सॉरी जो उनकी विजन खत्म हो गई है, या तो वो खबर गलत थी या फिर ये रिपोर्ट गलत है। Yes. अब ये फैसला आप और बाबे हुकाम जो हुकाम बैठे हुए हैं वो हमें बताएं कि पहले क्या फिगर जो उन्होंने दी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई इमरान खान साहब के वकील की जानिब से, क्या वो फिगर ठीक थी या ये फिगर ठीक है। अगर वो फिगर ठीक थी तो ये फिगर पॉसिबल नहीं है, अगर ये फिगर ठीक है तो वो फिगर ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि खान साहब को ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया डॉक्टर साहिबान की जानिब से, ये बता के कि आपकी नजर जो है वो 85% या 90% विजन जो है वो खत्म हो गई है। तो आइदर वे दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।